हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज बुशरा खान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहामनी किंगडम की। सो वीडियो एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम देखते हैं बहामनी किंगडम की पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो बहामनी किंगडम दक्कन का फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम था जिसे 1347 में अलाउद्दीन हसन ने फाउंड किया। 17th सेंचुरी हिस्टोरियन फेरिश्ता के अकॉर्डिंग अलाउद्दीन हसन एक ब्राह्मण जिनका नाम गंगू था उनके सर्वेंट थे और इसीलिए उन्हें हसन गंगू भी कहा जाता है। जब वो रूलर बनते हैं तो अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहामन शाह का टाइटल अडॉप्ट करते हैं। 1350 में बहामन शाह वारंगल पर अपना फर्स्ट अटैक करते हैं और यहाँ के रूलर थे कपाया नायक, इनको ये हरा देते हैं। उन्होंने बहामनी किंगडम 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया और सबका एक गवर्नर भी अपॉइंट कर रखा था। अपने टाइम पीरियड में उन्होंने विजयनगर किंगडम से काफी लड़ाइयां लड़ी और उनकी डेथ के टाइम उनका किंगडम नॉर्थ से साउथ में वेणगंगा रिवर से कृष्णा तक और ईस्ट से वेस्ट में भोंगीर से दौलताबाद तक फैल चुका था। उन्होंने अपनी कैपिटल गुलबार्ग बनाई। 1358 में अलाउद्दीन हसन की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद उनका बेटा मोहम्मद शाह फर्स्ट उन्हें सक्सीड करता है। मोहम्मद शाह फर्स्ट 1358 में रूलर बनते हैं और 1375 तक रूल करते हैं। मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में हमें बहामनी किंगडम की विजयनगर और वालंगल से लगातार लड़ाई देखने को मिलती है और उनके बाद उनका बेटा अलाउद्दीन मुजाहिद शाह उन्हें सक्सीड करता है। मोहम्मद शाह फर्स्ट की डेथ के बाद जो रूलर्स आते हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं फिरोज शाह बहामनी की। 1397 में फिरोज शाह बहामनी रूलर बनते हैं और 1422 तक रूल करते हैं। फिरोज शाह एक इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं बहामनी सल्तनत के। उन्होंने अपने किंगडम को एक्सपेंड किया और रायचूर दोआब जो विजयनगर किंगडम के कंट्रोल में था उस पर कंट्रोल कर लिया। फिरोज शाह दक्कन को इंडिया का कल्चरल सेंटर बनाना चाहते थे। उसने चौल और दाभोल जो दोनों पोर्ट्स थे उन पर काफी ध्यान दिया क्योंकि इन पोर्ट्स पर पर्शियन गुल्फ और रेड सी से ट्रेड शिप्स आती थी। फेरिश्ता जो एक हिस्टोरियन है उनके अकॉर्डिंग फिरोज शाह बहामनी को पर्शियन, अरेबिक और तुर्किश लैंग्वेज के अलावा तेलुगु, कन्नड़, मराठी भी आती थी। उनकी बहुत सी वाइफ्स थी जिसमें हिंदू वाइफ्स भी थी और वो उन सब से उनकी ही लैंग्वेज में बात करते थे। इससे सिंपली पता चलता है कि उनको काफी लैंग्वेजेस का ज्ञान था। फेरिश्ता उन्हें ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम बताते हैं, लेकिन उनकी एक वीकनेस थी कि उन्हें वाइन पीना और म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था। सबसे रिमार्केबल स्टेप जो फिरोज शाह बहामनी ने लिया वो ये था कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लार्ज नंबर में हिंदूज को रखा। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को भी बढ़ावा दिया और दौलताबाद के पास एक ऑब्जर्वेटरी भी बनवाई। उन्होंने फिरोजाबाद जो गुलबार्ग से कुछ किलोमीटर दूर थी उसे भी फाउंड किया। फिरोज शाह बहामनी ने विजयनगर के रूलर देवराया फर्स्ट को हराया था और इसके बाद देवराया फर्स्ट को अपनी बेटी की शादी फिरोज शाह बहामनी से करनी पड़ी। लेकिन ये पहली पॉलिटिकल मैरिज नहीं थी जो साउथ इंडिया में हुई। इससे पहले भी केरला के रूलर भी अपनी बेटी की शादी फिरोज शाह बहामनी से करते हैं। माना जाता है ये क्वीन फिरोज शाह की फेवरेट थी। 1419 में बहामनी किंगडम को सेटबैक मिलता है जब देवराया फर्स्ट फिरोज शाह को डिफीट कर देते हैं और फिरोज शाह की जगह अहमद शाह फर्स्ट सक्सीड करते हैं, जिन्हें सेंट मींस वली कहा जाता है क्योंकि उनका एसोसिएशन सूफी सेंट गेसू दराज से था। अहमद शाह फर्स्ट ने अपनी न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज को सही से कंट्रोल करने के लिए अपनी कैपिटल गुलबार्ग से बिदार ट्रांसफर की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अहमद शाह फर्स्ट के बारे में कि इन्होंने अपनी कैपिटल जो थी वो कहाँ ट्रांसफर करी थी, तो गुलबार्ग से बिदार ट्रांसफर की थी। 1463 में मोहम्मद शाह थर्ड रूलर बनते हैं और 1482 तक रूल करते हैं। उनके वजीर का नाम महमूद गवा था जिसने एक रेजेंट किंग की तरह रूल किया क्योंकि मोहम्मद शाह थर्ड 8 या 9 साल के थे जब वो रूलर बने थे। महमूद गवा के अंडर बहामनी किंगडम बहुत पावरफुल हो जाता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ महमूद गवा को भी देखते हैं क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में भी पूछा जाता है। तो अर्ली लाइफ महमूद गवा की इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। वो एक ईरानियन थे और पहले एक ट्रेडर थे। मोहम्मद शाह थर्ड ने उन्हें मलिकुत तुज्जार का टाइटल दिया था और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। उन्होंने लगभग 20 ईयर्स तक स्टेट ऑफ अफेयर्स संभाला और बहामनी किंगडम को ईस्ट की तरफ एक्सटेंड किया।
महमूद गवा का मेजर मिलिट्री कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने वेस्टर्न कोस्टल एरियाज जिसमें दाभोल और गोवा भी थे उन पर कंट्रोल कर लिया और इन पोर्ट्स का विजयनगर को हैवी लॉस हुआ। उन्होंने बहुत से इंटरनल रिफॉर्म्स भी किए। उन्होंने किंगडम को 8 प्रोविंसेस या तरफ में डिवाइड किया जिसको तरफदार कंट्रोल करते थे। महमूद गवा ने एक शानदार मदरसा बिदार में बनाया। ये बिल्डिंग कलर्ड टाइल से डेकोरेट की गई और ये 3 मंजिल की थी। एक बड़ी प्रॉब्लम जो बहामनी किंगडम को फेस करनी पड़ी वो ये थी कि यहाँ नोबल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। पहले वो जो दक्कन के ही थे और दूसरे थे न्यू कमर्स जो फॉरेनर्स थे जिन्हें अफाकीज या गरीब्स कहा जाता था। तो क्योंकि महमूद गवा न्यू कमर थे तो उन्हें दक्कनी लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने में काफी मुश्किल हुई। अब क्या होता है कि महमूद गवा के जो खिलाफ थे उन लोगों ने मोहम्मद शाह थर्ड से उनकी काफी बुराइयां की जिसकी वजह से 1482 में महमूद गवा को एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो मोहम्मद शाह थर्ड के बाद उनका बेटा महमूद शाह बहामनी सेकंड उन्हें सक्सीड करता है। महमूद शाह लास्ट बहामनी रूलर थे जिनके पास रियल पावर थी। उनके बाद हमें बहुत से वीक रूलर्स देखने को मिलते हैं। 1518 के बाद बहामनी सल्तनत 5 स्टेट्स में डिवाइड हो गई। अहमदनगर पर निज़ाम शाही रूलर्स थे, गोलकोंडा पर कुतुब शाही, बिदार पर बरीद शाह, बेरार पर इमाद शाही और बीजापुर पर आदिल शाह, और इनको कलेक्टिवली दक्कन सल्तनत कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विजयनगर के आर्किटेक्चर की। तो इस टाइम इंडो इस्लामिक स्टाइल डेवलप हुआ जिसको दक्कन सल्तनत ने अडॉप्ट किया। हमें बहामनी सुल्तान्स का आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन गुलबारगा फोर्ट, हाफ गुंबज, गुलबारगा की जमा मस्जिद, बिदार फोर्ट और मदरसा महमूद गवा में देखने को मिलता है। बहामनी रूलर्स ने बहुत से ब्यूटीफुल टॉम्ब्स और मॉस्क बिदार और गुलबारगा में बनाई और दौलताबाद, गोलकोंडा और बिदार में बहुत से फोर्ट्स भी बनाए। आर्किटेक्चर के लिए पर्शिया, तुर्की और अरेबिया से बहुत से आर्किटेक्ट्स को भी इनवाइट किया गया। सो ये था बहामनी किंगडम के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।